सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एजाज सैयद के मुताबिक इस रोज़ जनरल परवेज मुशर्रफ कमरे में दाखिल हुए तो संजीदगी इनके चेहरे पर अयां थी। उन्होंने नीले रंग का सूट पहन रखा था। बाल शायद एक दो रोज पहले स्याह रंगे गए थे, मगर कलमे दानिस्ता सफ़ेद रहने दी गई थी ताकि अंदाज कुदरती लगे। इन्हें कमरे में दाखिल होता देखकर मैं आरामदेह सोफे से उठ खड़ा हुआ। मेरे गुमान में भी नहीं था कि वो अगले 2 रोज में होने वाले वाकयात के पेश नज़र पाकिस्तान से दुबई जाएंगे और कभी जिंदा नहीं लौटेंगे, और हमारी ये मुलाकात इनके पाकिस्तान कयाम के दौरान किसी भी सहाफ़ी से होने वाली आखिरी मुलाकात ही होगी। ये मुलाकात परवेज मुशर्रफ के मुश्किल तरीन दौर में हो रही थी, जब मुशर्रफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर गिरफ्तारी करके पहली बार एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। तो ये इत्तेफाक ही था कि वहां सिर्फ मैं ही वाहिद सहाफ़ी मौजूद था, लेकिन इस रोज गिरफ्तारी के बावजूद मुशर्रफ पुरअज़म लग रहे थे। हमारी दुबई में मुलाकातों और शनासाई के बायस उन्होंने अदालत से निकलकर मुस्कुराते चेहरे के साथ मुझसे हल्की फुल्की बातचीत भी की, लेकिन इस दफा बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी। ये 30 दिसंबर 2013 की शाम थी और हम मुशर्रफ के चक शहजाद फार्म हाउस के एक निफासत से सजाए गए ड्राइंग रूम में बैठे थे। महंगी और पुरतायुश आराइश अशिया और दीवार पर लटकी तस्वीर से अंदाजा होता था कि इन्हें बड़ी मेहनत और काविश से इकट्ठा किया गया है और इनकी आपस में हमआहंगी का खास ख्याल रखा गया है। कमरे में मेरे अलावा उस वक्त मुशर्रफ के सियासी उमूर के मुशीर बैरिस्टर सैफ और साबिक फौजी सदर के स्टाफ में शामिल रजा काजिम भी मौजूद थे। इन दिनों परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक खुसूसी अदालत में संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा था और अदालत ने इन्हें फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। 2 रोज बाद मुशर्रफ को हर सूरत में खुसूसी अदालत पहुंचने का हुक्म था। जाहिर है मुशर्रफ मुश्किल सूरत हाल से दो चार थे। इनके चारों तरफ मुखालफीन इन्हें घेरे हुए थे। मुल्क में वही नवाज शरीफ हुकूमत कर रहे थे जिन्हें मुशर्रफ ही के हुक्म पर इनके साथी जर्नैलों ने 12 अक्टूबर 1999 को फौजी बगावत के जरिए इक्तदार पर कब्जा करके पहले पाबंदे सलासल और फिर बाद में जलावतन किया था। नवाज शरीफ भी बेताब थे कि मुशर्रफ को अदालतों के चक्कर काटते ही नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे देखें। इस माहौल में बतौर सहाफ़ी जनरल मुशर्रफ से मुलाकात किसी बड़े मौके से कम नहीं थी। मुझे ताकीद की गई थी कि साबिक सदर कैमरे पर बात नहीं करेंगे, लिहाजा मैं एक नोटबुक के साथ वहां मौजूद था। हमारी गुफ्तगू का आगाज सहाफत के मौजू और एक सहाफ़ी के किरदार से शुरू हुआ। वो सहाफ़ी कोई और नहीं हामिद मीर थे। मुशर्रफ को बड़ा रंज था कि किसी जमाने में इनके साथ इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात रखने वाले हामिद मीर अब अचानक इनके खिलाफ हो चुके हैं। इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू ने पहले से संजीदा माहौल में और ज्यादा संजीदगी गोल दी थी और मुशर्रफ खुलकर बात करने से गुरेजा नजर आ रहे थे। खैर, संजीदगी और एहतियात के माहौल को कम करने के लिए मैंने अचानक बातों का रुख मोड़ा और पूछा, जनरल साहब ये बताइए कि आप आज भी खवातीन में इतने मकबूल क्यों हैं? मुशर्रफ मुस्कुरा दिए और बोले, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास वजह है? मैंने इन्हें बताया, सर खवातीन की महफिलों में आपका जिक्र होता है। एक आध बार मुझे कुछ खवातीन से आपकी तारीफें बराह रास्त सुनने को भी मिली हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मुल्क में मर्द आपके खिलाफ मुकदमात बना रहे हैं और बास खवातीन आपकी तारीफों के पुल बांध रही हैं। मेरा जवाब सुनकर मुशर्रफ खुलकर हंसे। इनकी भांछें तकरीबन पूरी खुल गईं। मुझे इनके अंदर का नौजवान वाज़े तौर पर नजर आ गया। मुशर्रफ बोले, किन खवातीन से आपने मेरी तारीफ सुनी? मैंने कहा, सर रहने दीजिए, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन बहुत सी खवातीन आपको पसंद करती हैं। मुमताज टीवी आर्टिस्ट अतीका ओडो तो आपकी खुलकर तारीफ करती हैं। मुशर्रफ फिर हंसे और मुझसे अंग्रेजी में मुखातिब हुए, लिसन एजाज, द अदर डे अतीका वाज हियर। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ के साथ दोबारा बोले, बट विद हर हस्बैंड, और साथ ही मुस्कुराने लगे जैसे उन्होंने मुझे चकमा दे दिया हो। मेरे सवाल ने मुलाकात में बेतकल्लुफी का माहौल पैदा कर दिया। अब मुशर्रफ ऑटो पर थे। बोले, मैं हुस्न को पसंद करता हूं, लेकिन मैं घटिया आदमी हरगिज नहीं। हुस्न व इश्क की बातों से निकलकर मैं एक बार फिर इन्हें संजीदा मौजुआत की तरफ घसीट लाया और पूछा, जनरल साहब आप बताइए कि आपको चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को हटाने का मशवरा किसने दिया था? मुल्क में इनके 9 मार्च 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को निकालने के फैसले के खिलाफ एक तहरीक चली थी, जिसने सिर्फ 1 साल के अरसे में न सिर्फ उस वक्त के ताकतवर तरीन फौजी सदर के इक्तदार की जड़ें खोखली की थी, बल्कि इन्हें इक्तदार से निकलकर जलावतनी इख्तियार करने पर मजबूर किया था। मुशर्रफ बोले, मुझे वजीर आजम शौकत अजीज समेत तमाम मुतल्लिका अफराद ने इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ कार्रवाई का कहा था। मैंने पूछा, क्या ISI के पास आपके फैसले पर अमल दरामद में मसाइल की सूरत में कोई प्लान बी तैयार नहीं था? उन्होंने कहा, इफ्तिखार
चौधरी को हटाने की आईएसआई ने भी सिफारिश की थी। यहाँ याद रखने की बात यह है कि उस वक्त आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक परवेज कियानी थे, जिन्हें मुशर्रफ ने खुद आर्मी चीफ भी तैनात किया था। मुझे अच्छी तरह याद था कि मुशर्रफ साहब से जलावतनी के दिनों में मेरी दुबई में होने वाली मुलाकात में वो जनरल कियानी के हवाले से कोई भी बात ऑन द रिकॉर्ड करने से गुरेजा थे। अब मौका जानकर मैंने पूछा, सर आप जनरल कियानी का बतौर आर्मी चीफ खुद से कैसे मुवाजना करते हैं? मुशर्रफ बोले, कोई मुवाजना ही नहीं। काम करके दिखाने वाले शख्स से हर वक्त खामोश और सोचों में गुम रहने वाले शख्स का मुवाजना कैसे हो सकता है? बतौर आर्मी चीफ मुझसे बेहतर कोई नहीं था। मैंने पूछा, जनरल कियानी की तकर्री को आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं, लेकिन ये तकर्री हुई कैसे? बोले, वो हर वक्त मेरे पास आता था, खामोश रहता था, बस मुझे पता नहीं चला। मुशर्रफ उस वक्त जनरल कियानी को आर्मी चीफ तैनात करने के फैसले पर हाथ मल रहे थे। शायद इनका आखिरी सबसे बड़ा अफसोस यही था कि उन्होंने एक गलत शख्स को आर्मी चीफ तैनात किया था। मेरे सामने उन्होंने पशेमानी के अंदाज में लेफ्टिनेंट जनरल तारिक मजीद की बड़ी तारीफें की। उन्होंने तारिक मजीद को आर्मी चीफ लगाने के बजाय चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया था और बाद में अपने फैसले पर नादिम रहे। मुशर्रफ को जनरल कियानी पर बरहमी थी कि उन्होंने न फौज की कमांड मिलते ही इनसे मुंह मोड़ लिया था। शायद मुशर्रफ की तवक्कुआत जनरल कियानी की मजबूरियों से ज्यादा थी। मुशर्रफ की इक्तदार से रुखसती और जलावतनी के बाद भी जनरल कियानी को पता था कि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान आए तो इन्हें कोई नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कियानी ने अपने बाएतमाद आईएसआई चीफ जनरल अहमद शुजा पाशा को दुबई भेजकर मुशर्रफ को मार्च 2013 में वतन वापसी से कबल रोकने की कोशिश की थी, ताहम मुशर्रफ नहीं माने। मैंने पूछा, क्या पाशा जनरल कियानी के कहने पर आपसे दुबई में मिले थे? बोले, शायद। नवंबर में नवाज शरीफ ने जनरल कियानी की रिटायरमेंट के बाद जनरल राहील शरीफ को तैनात किया था। जनरल मुशर्रफ ने इस मुलाकात में मुझे बताया कि उन्होंने राहील शरीफ को मुबारकबाद का खत लिखा है, ताहम राहील शरीफ की तैनाती के फैसले पर उन्होंने नवाज शरीफ पर तनकीद की बजाय खामोशी इख्तियार की। इस मुलाकात में जनरल मुशर्रफ ने मेरे सामने दावा किया था, फौज इनके साथ है। इनके मुताबिक फौज इनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। दरअसल इनको यकीन था कि इन्हें संगीन गद्दारी के मुकदमे से बचा लिया जाएगा। ठीक 2 रोज बाद इनकी ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। इन्हें फौजी सिक्योरिटी के खुसूसी अदालत में पेश करने के बजाय रावलपिंडी के एक फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां से कुछ अरसे कयाम के बाद इन्हें दुबई भिजवा दिया गया। इनकी अदम मौजूदगी में खुसूसी अदालत ने इनको गद्दार करार देकर मौत की सजा सुनाई।